कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं ना, भगवान को जानना चाहते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा, बिना मुझे जाने पिता को कोई नहीं जान सकता, परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता। अगर बहन सलोनी से मुझे मिलना होता तो बिना मैं आपके द्वारा इनको नहीं जान सकती थी। डायरेक्ट ये हमसे बात नहीं करती, बहुत सारे राज हमसे नहीं बताती, हम इनको अपनी राज नहीं बताते, लेकिन एक जरिया द्वारा कौन बना, आपने बोला, तो ये आपके द्वारा हम इनके तक मिल सके। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह भी वही कह रहे हैं कि अगर तुम पिता से मिलना चाहते हो, परमेश्वर से मिलना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मुझसे होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि पिता का स्वभाव क्या है, वो कैसे मानेंगे, वो कैसे, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तुम्हारी कौन सी प्रार्थना वो जल्दी सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कब सुनेंगे, वो सब मुझे पता है। और मैं तुझे बता दूंगा, मैं तेरी मदद ही करना चाहता हूँ, मैं तेरी हेल्प ही करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी गवाही जल्दी से जल्दी आए। तो हमें पहले पिता को जानने से पहले यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। तब जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, परमेश्वर कहते हैं जीवन और सत्य मार्ग मैं ही हूँ। अगर इंसान को मार्ग की जरूरत है, हम सब भटक गए हैं, हमें एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए, कहीं भी हमें जाना हो तो हमें एक राइट मार्ग चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। हमें कोई भी शहर या कोई भी गांव जाना हो तो एक सही रास्ते पे हमें चलना पड़ता है। रास्ते बहुत सारे होते हैं, आप घर के बाहर निकलो, आपके घर के बाहर ही 3-4 गलियां निकलेगी, क्या आप सब गली में चले जाओगे? नहीं, जहाँ की आपकी मंजिल होगी आप उसी गली में एंटर करोगे, उसी रोड पे एंटर करोगे, उसी सड़क से मार्ग लोगे आप। तो परमेश्वर कह रहे कि तुम, यीशु में से कह रहे कि तुम पिता से मिलना चाहते हो, तो मार्ग मैं ही हूँ, मुझ पर मेरे ऊपर से चल के पिता के पास जाओ। सत्य को जानना चाहते हो, आज दुनिया सत्य को जानना चाहती है कि सत्य क्या है। इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे धर्म है, इतनी सारी भाषा है, इतनी सारी मान्यताएं हैं, क्या है सत्य? हम सब इंडिया में सिर्फ इतना जानते हैं कि 4 से 5 धर्म है, 4 तो मुख्य गिना जाता है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 4000 से भी प्लस धर्म है। सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, जिसको जो पसंद आता है उसको मानने लग जाता है, जिसको जो अच्छा लगता है कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, अगर रियल वाला सच जानना चाहते हो तो वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। जीवन चाहते हो इस धरती पर भी और मरने के बाद भी मुक्ति चाहते हो, क्योंकि हम धरती पे भगवान आ जाए तो हम कहेंगे प्रभु हमें तो अभी और जीना है, यहाँ पे बाल बच्चों के साथ रहना, आनंद मनाना, अभी हमें मत ले जाओ। लेकिन एक समय आएगा कि हमें जाने का मन करेगा, और मन ना भी करे तो भी हमारी एक मृत्यु आएगी, शारीरिक संसार की मृत्यु आएगी और हमारी आत्मा जाएगी। हर एक इंसान मोक्ष चाहता है, अमरता चाहता है कि हम कभी ना मरे। परमेश्वर कहते हैं जीवन भी मैं तुम्हें दूंगा, स्वर्ग में मेरे साथ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम रहोगे। ऊपर लिखा है मैं जाता हूँ जगह तैयार करता हूँ तुम्हारे लिए। 11 में कहा कि नहीं कुछ तो मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे बातों पे यकीन नहीं होता है तो कम से कम मेरा काम ही देख लो। क्या कोई इंसान जन्म के अंधे को छू के ठीक कर सकता है? क्या जन्म के लंगड़े को कोई चला सकता है? कोई इंसान चला सकता है? अगर यीशु मसीह इंसान थे तो उनके चेलों को लगता था कि ये ठीक है, कोई गुरु है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ उठता बैठता है, तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान हमारे बीच में अगर साधारण रूप से आ जाए ना तो हम यकीन नहीं कर पाते। वैसे ही जैसे आज के लोग हैं तब भी के लोग वैसे ही थे, लोगों में कोई फर्क नहीं है। तो लोगों को, उनके चेलों को यकीन नहीं होता था।
तो प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हो कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। उनको लगता था कि आपकी माँ तो मरियम है, हमने तो आपको देखा, आपके घर को देखा, आपके भाई बहन को देखा, तो हम कैसे मान लें कि आप ऊपर से आए हो? आप तो अवतार हुए नहीं हो, आप जन्म लिए हो, तो हम कैसे मान लें? आप प्रकट नहीं हुए। या बहुत सारी शंका था लोगों के मन में, तो यकीन नहीं करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, कुछ तो मेरे काम को देख लो। क्या कोई इंसान ये काम कर सकता है? परमेश्वर के अलावा, गॉड के अलावा कोई इंसान अंधे को आंखें दे सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, छूने से बुखार उतर सकता है? फिर 12 में कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। यहाँ पे हमें यीशु मसीह और यकीन दिला रहे हैं कि कोई भी डाउट ना रह जाए हमारे क्वेश्चन में, हमारे डाउट में कोई डाउट ना रह जाए कि जो कोई मुझ पर अगर विश्वास रखता है तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ, अंधे को आंखें देना, लंगड़े को चलाना, मुर्दे को जिंदा करना, ये वो भी करेगा। ये और साइन दिया है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, हाँ ठीक है यीशु मसीह जी, मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप ऊपर से आए हो, परमेश्वर ने आपको भेजा, आपको हमारे हेल्पर के लिए भेजा है, हमारे दुखों को सुनने के लिए भेजा है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए भेजा है, और आप जो कुछ सिखा रहे हैं हम यकीन करते हैं आपके ऊपर, और हम मानेंगे और हम चल के देखेंगे क्या सच में होता है। तो प्रभु ने कहा, जो कोई विश्वास रखेगा मुझ पर, वो भी वही काम करेगा जो मैंने किया, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। इससे भी और दावा उन्होंने किया कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। जितना काम मैंने किया मुझसे भी बढ़ चढ़ के करेगा। हर एक बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा, जो हमारा बेटा है ना, मुझसे भी आगे जाए। दुनिया में एक बाप ही है जो आपसे कभी जेलसी नहीं करेगा कि आप मुझसे नीचे रहो। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा एक कंपाउंडर ही बन के रह जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि मेरा बेटा वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बने, उसकी ये तमन्ना रहेगी। तो यीशु मसीह ने भी हमसे प्यार के कारण यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा जो मुझ पे विश्वास रखेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुमने मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और मांगेंगे तब ये होगा, सिर्फ ऐसे मांगने से नहीं होगा। हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है, यीशु मसीह के बातों पे विश्वास करना है। उन्होंने जो आज्ञा दिया है उसको मानने के बाद यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब हम कुछ मांगेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे और हमारी सुनी जाएगी, तो हम किसकी महिमा करेंगे? पहले यीशु मसीह की करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया, और उस परमेश्वर की भी करेंगे जिसने उसको भेजा। यदि तुम मुझे से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे कि तुम अगर कुछ मुझसे मांगोगे तो मैं करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा। जिसमें मेरी तारीफ हो, जिसमें मेरी तारीफ हो, जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, हम ऐसा मांगेंगे। हम ये ना मांगेंगे कि परमेश्वर फलाने का ये उजड़ जाए, परमेश्वर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। ऐसी चीज़ें प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनते, वो मेहनत पे जोर देते हैं। हम मेहनत करेंगे, फल परमेश्वर देगा, सफलता परमेश्वर देगा। हमारे घर से फिजूल खर्चे ना हो, परमेश्वर हम मेहनत की कमाई लाते हैं, हमारा वही फलवंत हो, वो फले। डॉक्टर वैद्य वकील में हमारा पैसा ना जाए। हम जो कुछ कमाते हैं अपने बच्चों के लालन पालन के बाद, हमारा कुछ जो इन्वेस्ट करते हैं हमारा, वो जरूरी काम में जाए, है ना, अच्छे कामों में जाए। हम ऐसी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सफलता देता है। और परमेश्वर हमारे जब रोग व्याधि का चक्कर जब नहीं लगेगा तो हमारा शरीर निरोगी काय रहेगा। हम जो भी कुछ खाएं, हमारा शरीर फलवंत रहे, हमारा शरीर ताकतवर रहे।
आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने अपने लोगों को गुलामी से छुड़ा करके लेकर के जा रहे थे और जंगल के रास्ते जाना था। जंगल में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो लोग ने त्राही त्राही किया कि इससे तो अच्छा हम गुलामी में थे, कम से कम पेट भर खाना तो मिलता था। प्रभु हम तो जंगल में कुछ भी खाना नहीं मिल रहा, भूख लग रही है। तो परमेश्वर ने ऊपर से बारिश के तरह उनके घर के पास, झोपड़ी के पास, घर के आंगन में एक छोटा छोटा जैसे धनिया का बीज होता है ना, वैसा ही एक फ्रूट सा कह लो या एक चीज कह लो, वैसी चीज आसमान से गिरती थी और परमेश्वर ने कहा कि इसको समेट के खाओ। और वो खाते थे और उनको सारी एनर्जी उसी से पूरी हो जाती थी और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो गुलामी से छूट रहे थे तो इतने कपड़े नहीं थे जंगल में, उनको बहुत दिन रहना पड़ा। उनके कपड़े पुराने नहीं होते थे, उनके कपड़े मैले नहीं होते थे, उनके चप्पल नहीं घिसते थे। इस तरह से परमेश्वर ने उनको खिलाया। हमें लगता है कि हम अच्छा खाएंगे तो हेल्दी जिएंगे, कितना भी अच्छा खा लो आप ऐसे कोई भी बीमारी और चिंता से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हो। लेकिन उसकी दया होगी तो आप जो भी रूखा सूखा भी खा रहे हो ना, आपकी उम्र लंबी होगी, आपका सेहत हेल्दी होगा, कोई रोग नहीं लगने देगा आपको। हम खाने पीने पे और चीज़ों पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा ये बोला डॉक्टर हेल्दी है, ये अच्छा है, ये खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये फ्रूट खाएंगे तब हम हेल्दी रहेंगे। मिल नहीं पाता है ना, इसलिए हम कमज़ोर हैं। हम देखो बड़े बड़े लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, हमारे पास नहीं जुड़ पाते, हम तो रोटी पानी ही बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो इसके कारण शायद हमारे रोग बीमारी लग जाता है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। परमेश्वर की जब हम पे दया होगी तो हमारे पास जो भी भोजन मिला है उसी में हमारा शरीर परमेश्वर तगड़ा रखेगा। बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत लंबा जी रहा है, कोई बीमारी कोई चिंता नहीं, सब कुछ खा सकता है, कोई परहेज नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग को देखेंगे कि पैसा तो बहुत है लेकिन डॉक्टर ने परहेज इतना बता दिया क्योंकि बीमारी ऐसी है कि आप ये नहीं खा सकते, आप ऑयली नहीं खा सकते हो, आप चीनी नहीं खा सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ों को वो रोक देते हैं, तो वो है लेकिन खा नहीं सकता, है ना। तो यीशु मसीह वही कहते हैं कि जीवन और मौत मेरे हाथ में है, जो कोई जीवन चाहता है वो मेरे पास है। हालेलुया। सो अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर से तुम नहीं मिल पाओगे, कोई और तरीका नहीं है। अगर हमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, सत्य मैं हूँ, कहते हैं ना सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, तो यीशु मसीह यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि मैं सत्य हूँ। तो अगर यीशु मसीह कहते हैं किसी को डाउट है तो मुझे झूठा बना के दिखाओ, अगर हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते यीशु मसीह आप सत्य हो, तो फिर यीशु मसीह कहते मुझे दिखाओ, फिर तुम दिखाओ, जो मैं दिखा रहा हूँ यकीन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब तुम दिखाओ मुझे क्या है सत्य, कैसे मिल सकते भगवान से। कोई बता सकता है आपको? कोई नहीं बता पाएगा आपको। आप किसी से, बड़े बड़े ज्ञानी से पूछ के देख लीजिए कि मुझे सत्य दिखाइए, मुझे ऐसा यकीन दिलाइए कि क्या है सत्य दुनिया में, कौन है ये, सच्चाई क्या है। कोई कह रहा है इसको मानो, कोई कह रहा है उसको मानो, कोई कह रहा है उसको मानो, सच क्या है? मुझे सच कोई बताएगा? आप मुझे एक भी बंदा ढूंढ के दिखा दो, मैं दावे से कहती हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास में कोई ऐसे नहीं आता है, रियलिटी में खाक छानता है, खुद जांचता है तब टिकता है, ऐसे टिक ही नहीं सकता यीशु मसीह के पास। वो टेम्परेरी वाले लोग बहुत सारे ग्रुप में आते हैं चले जाते हैं, वो टेम्परेरी वाले, वो टिकने वाले नहीं। लेकिन आप सब ब्लेस में से हो कि आप टिके हो, आपको एक तलाश है, एक सच में तलाश है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। वो जगत पे चुन रहे हैं अपने लोगों को, पूरे संसार में इकट्ठा कर रहे हैं समय समय पे अपने लोगों को। किसी को आज सुसमाचार मिल रहा है, आज यकीन कर रहा है, कोई कुछ साल बाद करेगा, कोई 2 साल बाद करेगा, 3 साल बाद करेगा। अभी परमेश्वर समय आने में अभी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं सबको।
और वो अपने लोगों को समेट रहे हैं, वो अपने लोगों के हृदय को जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरे लोग हैं। जैसे हमने कहा हमारे बच्चे 1000 झूठ बोले हम 1 मिनट में पकड़ लेंगे, आप सब 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि आपका बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ। आप पकड़ लेंगे, आप परख लेंगे, आप उसके हृदय को जानते हैं। उसी तरह जो जगत का परमेश्वर है वो हमारे हार्ट को जानता है, और कितने हमारे अंदर दुख और दर्द और चिंता है, कितनी तरफ है, कितने हम सच हैं, कितने हम झूठ हैं, वो सब जानता है। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन कोई भी गलतियों के कारण गलत रास्ते पे चल गया है, तो आपके अंदर एक तरफ रहेगी कि मैं किसी भी तरह अपने बच्चे को मना लूं। मुझे पता है कि वो गलत चला गया, पर मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, मैं उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, मैं उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं उसको सुधारूंगा और अपने पास ले आऊंगा, गले लगाऊंगा। यीशु मसीह भी वही है। चाहे हम गलत भी हो गए, गलतियां भी हो गई, हमसे पाप भी हो गया, तो भी वो हमें नहीं नकारता है, तो भी हमें वो ढूंढ रहा है। और इंसान को क्या लगता है कि हमने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किया, हम परमेश्वर से नज़र कैसे मिलाएंगे, परमेश्वर तो हमें छुएगा तक नहीं, परमेश्वर तो मुझे बात तक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ यीशु मसीह मेंशन करते हैं कि आओ मेरे पास आओ। आपका बच्चा 1000 गलती कर चुका है और आपसे डर रहा है, लेकिन आप उसको दूर से आवाज़ लगा रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, क्या कहानी हुई तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, क्या किस्सा बीता तुम्हारे साथ, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, किसने तुझे भड़का दिया कि तुम फिसल गए, मुझसे बात करो, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करता हूँ और मैं तुझे सही रास्ता दिखाता हूँ, मुझसे मुझसे गले मिलो, डरो मत। लोगों को डरा दिया गया है, भगवान के नाम पे डरा दिया गया है। आप छोटी सी गलती करोगे, भगवान आपको सजा देंगे, आपको माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इतना चढ़ाना था, आपने इतना चढ़ाया, आपने गलती किया, आपने पाप कर दिया, आपने हाथ नहीं धोया, आपने पाप कर दिया, आपने यहाँ पे कम ज़्यादा चढ़ाया, आपने पाप कर दिया, आपने ये नहीं किया, आपने पाप कर दिया। एक डर बैठा दिया गया है। भगवान डर नहीं है, भगवान प्रेम है, वो प्यार है। वो क्यों हमें मारेगा, क्यों हमें सजा देगा। हम अपने बच्चे को पैदा करते 4 5 2 3 जितने भी हमारे बच्चे, हम उसको सजा देने के लिए पैदा करते हैं कि उसका लालन पालन करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए, उसके उसके साथ दिन रात एक करते हैं, जाग जाते हैं, पिता मेहनत करता है, माँ जागती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है, पूरा एफर्ट लगा देते हैं उसकी खुशी के लिए। वही यीशु मसीह कह रहे हैं, जगत के परमेश्वर के बारे में मैसेज दे रहे हैं कि उत्पत्ति आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधा जानवर ना, पानी की जो जीव है, सब कुछ बनाया। उसके बाद इंसान को बनाया, फल फ्रूट सब कुछ से लद दिया पूरे पृथ्वी को, फिर इंसान को बनाया कि जाओ अब तुम रहो, रॉयल एंट्री दी। दुख भोगने के लिए नहीं भेजा भगवान ने,